हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश और आज रेडिट पे किसी ने पूछा है कि अभी मैं 2500 की एक एसआईपी चला रहा हूं एक म्यूचुअल फंड में। क्या मुझे अपने 2500 रुपए को डिवाइड कर देना चाहिए दो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में, या फिर मुझे वेट करना चाहिए और एक नई एसआईपी चलानी चाहिए किसी दूसरे अमाउंट की, 2500 की, 1000 रुपए की, वॉट एवर अमाउंट की। तो देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा इसका जवाब होगा कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो उस लिमिटेड पैसे को आपको हमेशा डिवाइड करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 2500 रुपए की एक म्यूचुअल फंड की स्कीम चलाई और वही म्यूचुअल फंड स्कीम आपकी परफॉर्म नहीं करती, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। बट अगर आपने अपने 2500 रुपए को दो जगह डिवाइड कर दिया और उस दो में से एक स्कीम ने परफॉर्म किया और दूसरी स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया, तो इवन इन दैट केस आपके पास थोड़ा पैसा होगा जो कंटिन्यूअसली एक सस्टेनेबल रेट पे कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहेगा। तो आपके पास जितना भी पैसा है, 2500 हो, 3000, 5000, 10,000, जो भी अमाउंट आपके पास हो, उस अमाउंट को आप हमेशा मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 स्कीम खरीद ली, बट कम से कम 3 से 4 स्कीम्स आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो 500-500 रुपए की, बट स्टिल अगर आपके पास लेट्स से 6000 रुपए हैं या फिर 5000 रुपए हैं, तो इसको आपको 2 या 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इससे आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम होगा। बट अगर आप लोग गलत तरीके से अपने पैसे को डिवाइड करेंगे तो रिस्क कम होने के बजाय आपका जो रिस्क है वो उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे रिस्क कम करना है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदनी चाहिए आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, उसके लिए आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं। फ्री मीटिंग बुक करने का जो लिंक है वो मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे अवेलेबल है, फेसबुक के कैप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम के बायो में। तब तक के लिए मेरा नाम है प्रियांश। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।